अपनी संयत और मध्यम आवाज में दरवाजे पर खड़े ही खड़े रघुनाथ पाल बोले, हाँ शर्मा जी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, भयभीत भी होने की जरूरत नहीं। रघुनाथ पाल ही हूं मैं, वही रघुनाथ पाल जिसकी हत्या कर दी गई थी और जिसकी लाश को आप सब लोगों ने हरिश्चंद्र घाट के शमशान में जलाई थी। चलिए पूरी कहानी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती है। तो अपने कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। काशी के केदार घाट के ऊपर अति प्राचीन और साथ ही अति प्रसिद्ध केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। केदार घाट के बगल में थोड़ी ही दूर पर है हरिश्चंद्र घाट का महाशमशान। लगभग 2 दशक पहले एक भिखारिन टाट बिछाकर और हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा लिए कभी केदारेश्वर मंदिर के सामने तो कभी हरिश्चंद्र घाट की धूल भरी सीढ़ियों पर बैठी भीख मांगती हुई दिखलाई देती थी। उस भिखारिन की आयु 55-60 के आसपास थी। सूखा निचुड़ा सा शरीर, गंदे और उलझे हुए सिर के बाल और मरघटी काया पर कई जगहों से फटी पुरानी और मैली कुचैली साड़ी, बगल में एक छोटी सी लाठी और गंदी सी गठरी। भिखारिन का सिर हमेशा सामने की ओर झुका रहता था, इसीलिए उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। दोनों पैर सिकोड़े सबेरे शाम तक एक ही मुद्रा में बैठी रहती थी, टाट पर वह। जब कभी मैं केदार घाट की ओर जाता और उस निरीह भिखारिन को देखता तो बरबस करुणा और दया से द्रवित हो उठता मेरा मन, और फिर न जाने क्या क्या सोचने लगता था मैं। इसे संयोग ही कहा जाएगा। एक दिन सायंकाल के समय शमशान घाट की सीढ़ियां उतरकर केदार घाट की ओर जा रहा था मैं, और तभी सामने लाठी टेकती आती हुई वह भिखारिन दिखलाई दी मुझे। उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ था, शायद आकाश की ओर देख रही थी वह। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एक बारगी चौंक पड़ा मैं। चेहरा पहचाना सा लगा मुझे। हाँ, पहचानने में गलती नहीं हुई थी कहीं मुझसे। वह भिखारिन और कोई नहीं, सुजाता थी, श्रीमती सुजाता पाल। और फिर 30 वर्ष पहले की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति घूम गई मेरे मानस पटल पर। सावन भादो का महीना, आकाश में काले भूरे बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली चमकती और उसके बाद गरज उठते मेघ, लेकिन पानी बरस नहीं रहा था। हवा अवश्य तेज थी। रात का पहला पहर था। हरिश्चंद्र घाट के महाशमशान में घोर नीरवता पसरी हुई थी। कभी कदा शमशान का कोई मरकटाहा आवारा कुत्ता ऊपर सिर उठाकर रोने लग जाता था, जिससे वह नीरवता भंग हो जाती थी कुछ क्षण के लिए। पहले से ही बनी चिता में घी, चंदन, राल, गुग्गुल आदि डाला गया और फिर उस पर रखा गया कफन में लिपटा हुआ रघुनाथ पाल का निर्जीव शरीर। मुखाग्नि दी गई, लेकिन वह जली नहीं। इस प्रकार 4-5 बार मुखाग्नि देने का प्रयास किया गया। हवा अवश्य तेज थी। मुखाग्नि को जल जाना चाहिए था, पर सभी प्रयास विफल रहे। चिता में आग न लग सकी। जो लोग शव यात्रा में आए हुए थे वे सभी चिता में आग न लगने के कारण आश्चर्यचकित थे और भयभीत भी। जितने मुंह उतनी बातें, और तभी बुरी तरह बादल गरजा और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झमझम कर शुरू हो गई बारिश हवा के लय पर। सभी लोग बारिश से बचने के लिए राजा हरिश्चंद्र के मंदिर के दालान में आकर खड़े हो गए। अब क्या किया जाए, यह किसी की समझ में नहीं आ रही थी बात। सभी स्तब्ध और विमूढ़ से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद बारिश थमी, और बारिश थमते ही न जाने कैसे अपने आप आग सुलगने लगी चिता में, और कुछ ही क्षण के बाद लाल पीली लपटें उठने लगीं और जलने लगी चिता धू धू कर। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी लोगों के मन में कौतूहल और जिज्ञासा का भाव था। जिस सूखी चिता में इतने प्रयत्न से भी आग लगाई न जा सकी, वह अब वर्षा के पानी से भींग कर भी अपने आप ऐसे जल रही थी जैसे उस पर पानी नहीं, पेट्रोल बरसा हो। पूर्व रेलवे में टिकट चेकर थे रघुनाथ पाल। उन दिनों मेरा कलकत्ता आना जाना अधिक था। उस समय मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेन थी पंजाब मेल, इसलिए कि वाराणसी होकर जाती थी वह हावड़ा, और उसमें एक बोगी होती थी एसी, प्रथम श्रेणी की। हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी लगती थी पंजाब मेल में रघुनाथ पाल की। यात्रा काल में ही उनसे मेरा परिचय हुआ था, और फिर वह साधारण परिचय धीरे धीरे मित्रता में परिवर्तित हो गया। मुगल सराय में टिकट चेक करने के बाद मेरे कूपे में आकर बैठ जाते थे पाल महाशय
और फिर उनकी रम की बोतल खुलती और मेरा खुलता टिफिन का डिब्बा और शुरू हो जाता, सिलसिला बातचीत और खाने पीने का। पटना में वे उतर जाते और मैं सोने का उपक्रम करने लगता। रघुनाथ पाल की मृत्यु का शोक उनकी मित्र मंडली में सभी को था। सभी दुखी और संतप्त थे। 45-50 की अवस्था, शरीर से कमजोर पर अत्यंत मृदुभाषी, हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे रघुनाथ पाल। किसी कारणवश रेलवे क्वार्टर नहीं मिल सका था उन्हें, इसीलिए स्टेशन के समीप किराए के मकान में रहते थे वह। वैसे सुख समृद्धि से संपन्न और धन संपत्ति से परिपूर्ण परिवार था रघुनाथ पाल का, लेकिन अभी तक पुत्र का मुख नहीं देख सके थे वह। इसका भारी दुख था उनको। पत्नी का नाम था लीला पाल। टीबी की पुरानी मरीज थी लीला पाल। दवा इलाज से कोई लाभ नहीं। दिनों दिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी उनकी। विवश और असहाय थे रघुनाथ पाल। एक दिन हालत काफी नाजुक हो गई थी लीला पाल की। रघुनाथ पाल कुछ सोचते समझते कि उसके पहले ही जीवन संगिनी ने छोड़ दिया साथ, हमेशा हमेशा के लिए उनका। पुत्र का अभाव और पत्नी का वियोग सहन न कर सके एक साथ। विक्षिप्त हो जाना स्वाभाविक ही था। निश्चय ही काफी गहरी चोट लगी थी उस सीधे सरल चित्त व्यक्ति को। दारू का सेवन अधिक करने लगे थे महाशय। जब देखो तब आंखें गूलर की तरह लाल और हर समय नशे में धुत। सभी लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन कोई असर नहीं। अंत में हार थक कर परिवार के लोगों ने रघुनाथ पाल की दूसरी शादी कर देने का निश्चय कर लिया और फिर एक दिन शुभ लग्न में शादी हो गई महाशय की। पत्नी का नाम था सुजाता। सभ्य, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी थी वह। सुंदर तो थी ही, लेकिन थी अत्यंत दीनहीन गरीब परिवार की। आयु रही होगी यही 30 के लगभग। सुजाता को पाकर निहाल हो गए रघुनाथ पाल। सारे दुख कष्ट भूल गए एक बारगी वह। सुजाता ने उनके मन में एक नवीन आशा का संचार कर दिया था, और वह आशा थी पुत्र की। रघुनाथ पाल को इस बात का भरोसा हो गया था कि सुजाता उनका वंश अवश्य चलाएगी। टिकट चेकर होने के कारण रघुनाथ पाल हफ्ते में 2 दिन घर रहते और शेष दिन ड्यूटी। पहले तो सुजाता काफी घबराती थी। सर्दी की लंबी ठंडी रातें किसी तरह काटने से भी नहीं कटती थीं। फिर धीरे धीरे एकांत की अभ्यस्त हो गई वह। रघुनाथ पाल उसका पूरा पूरा ख्याल रखते थे। उसके अनुरोध और उसकी आवश्यकता को तुरंत पूरी करने का प्रयत्न करते थे वह। सुजाता को वह जितना चाहते थे और जितना प्यार करते थे, उतना ही सुजाता भी उनको चाहती थी और प्यार करती थी। सचमुच पति पत्नी के बीच गहरा लगाव था, इसमें कोई संदेह नहीं। जब रघुनाथ पाल की मृत्यु हुई और उनका शव घर लाया गया तो बोझिल हो उठा था वातावरण उस समय। किसी से देखी नहीं जा रही थी सुजाता की दयनीय स्थिति। हाहाकार कर उठी थी उस निरीह अबला की आत्मा। शव के ऊपर सिर पटक पटक कर करुण स्वर में विलाप कर रही थी सुजाता। आंखें सूज गई थीं उसकी। न उसे अपने का ध्यान था न अपने कपड़े का। निश्चय ही विक्षिप्त हो उठी थी वह, इसमें संदेह नहीं। पर न जाने क्यों सुजाता के विलाप के स्वर में मुझे वह करुणा और वह वेदना महसूस नहीं हुई जो एक दुखी, पीड़ित, संतप्त और व्यथित हृदय से निकलती है। एक विशेष चमक दिखलाई दे रही थी उसकी आंसुओं से भरी आंखों में उस समय, जिसने एक बार की चौंका दिया था मेरी आत्मा को। क्या मेरी शंका निर्मूल तो नहीं थी? उस रात ठीक से सो न सका मैं। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी और उसी अवस्था में एक क्षण के लिए रघुनाथ पाल को देखा मैंने। क्रोध, पश्चाताप और घृणा के मिले जुले भाव थे उस समय उनके चेहरे पर। रघुनाथ पाल की मित्र मंडली में एक वकील साहब भी थे। नाम था गणेश प्रसाद मिश्र। अपने जमाने के जाने माने वकील थे मिश्रा जी। मुझसे उनका अच्छा परिचय था। उसी समय नहा धोकर मिश्रा जी के घर पहुंचा मैं। सुबह के 9 बज रहे थे उस समय। अपने चैम्बर में ही मिल गए मिश्रा जी। अपने परम मित्र रघुनाथ पाल की असामयिक मृत्यु से वे भी काफी दुखी थे। मेरे मन में जो शंका कुशंका थी वह बतलाई मैंने और अंत में स्वप्न की चर्चा की मिश्रा जी से। सब कुछ सुन लेने के बाद अपना काला कोट ठीक करते हुए मिश्रा जी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी दाल में काला लगता है कुछ शर्मा जी। थोड़ा रुककर मिश्रा जी कुछ सोचते हुए बोले, मान लें कि आपकी शंका और मेरा भ्रम निर्मूल है तो सुजाता का बार बार पति की जलती हुई चिता में कूदने का प्रयास करना और अपना हाथ जला लेना आदि को क्या समझा जाएगा? बस
यहीं आकर आगे कुछ सोचने विचारने का रास्ता बंद हो जाता है। सत्य क्या है? और मेरा वाक्य अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि मिश्रा जी के चैम्बर में लगा शीशे का दरवाजा अपने आप 2 बार बंद हुआ और 2 बार जोर की आवाज करता हुआ खुला। हम दोनों ने एक साथ सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा। भौंचक्के रह गए हम दोनों। आश्चर्य, कौतूहल और भय का मिला जुला भाव उभर आया हम दोनों के चेहरे पर। हे भगवान, क्या देख रहा था मैं? निश्चय ही अविश्वसनीय और काल्पनिक लगेगी मेरी बात पाठकों को, लेकिन सामने जो देख रहा था उस समय वह परम सत्य था, इसमें संदेह नहीं। किसी भी प्रकार का भ्रम अथवा संदेह नहीं था। दोनों हाथ से दरवाजा पकड़े निर्विकार भाव से खड़े थे रघुनाथ पाल मेरे सामने। हल्की सी मुस्कुराहट थी उनके होंठों पर, लेकिन उनका हंसता और खिला हुआ चेहरा निस्तेज और पीला हो गया था। आंखों में ऐसी वेदना की गहरी छाप थी जो देखने वाले के हृदय को चीर कर रख देती है एक बारगी। मिश्रा जी तो बिल्कुल सन्न हो चुके थे। बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर पाषाणवत चुपचाप बैठे थे वह और पत्थरई आंखों से देख रहे थे रघुनाथ पाल को। किसी प्रकार अपने आप को संभाला मैंने और फिर हकलाते हुए बोला, आप तो मर चुके हैं। फिर इसके आगे कुछ बोला न गया मुझसे। अपनी संयत और मध्यम आवाज में दरवाजे पर खड़े ही खड़े रघुनाथ पाल बोले, हां शर्मा जी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, भयभीत भी होने की जरूरत नहीं। रघुनाथ पाल ही हूं मैं, वही रघुनाथ पाल जिसकी हत्या कर दी गई थी और जिसकी लाश को आप सब लोगों ने हरिश्चंद्र घाट के शमशान में जलाई थी। हत्या? आपकी हत्या? चौंक कर बोले मिश्रा जी। हां, हत्या, सब कुछ सुनाऊंगा, बिना सुनाए नहीं जाऊंगा। एक लंबी सांस लेकर बोले रघुनाथ पाल। वैसे तो दुनिया की नजर में मर चुका हूं, लेकिन अपनी नजर में जीवित हूं मैं। क्या आप जीवित हैं? इस बार मेरी बारी थी चौंकने की। हां, आपको संदेह नहीं होना चाहिए, सचमुच जीवित हूं मैं, और तब तक जीवित रहूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी मुक्त भी होगी मेरी आत्मा। मैं और मिश्रा जी दोनों मुंह बाएं सुन रहे थे रघुनाथ पाल की अनोखी, अविश्वसनीय और साथ ही आश्चर्यजनक कथा। रघुनाथ पाल अपनी धुन में कह रहे थे, मेरे पास समय बहुत ही कम है और काम बहुत करने हैं। आप दोनों मेरे दोस्त हैं और इसी नाते मिश्रा जी, आपसे कुछ सहायता चाहता हूं मैं। और फिर वह आगे कदम बढ़ाकर बोले, चलिए अंदर के कमरे में बैठें। हम दोनों ने किसी प्रकार अपने को संभाला और उन्हें अंदर वाले कमरे में ले गया। भीतर आकर उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गए। वह उनके सामने यंत्र चालित से बैठ गए। एक कुर्सी पर मिश्रा जी भी। मैं नहीं बैठा, अपने स्थान पर पाषाणवत खड़ा रहा मैं। सच बात तो यह थी कि मेरे मन और मस्तिष्क से वह भय और आतंक दूर नहीं हुआ था जो रघुनाथ पाल को देखकर छा गया था मुझ पर। रघुनाथ पाल ने दोनों अपने हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, एक लंबी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया, मिश्रा जी जल्दी करिए, आश्चर्यचकित मत होइए। मैं आपके लिए वही रघुनाथ पाल हूं जिसे आप अपने सगे भाई के समान मानते थे और प्रेम करते थे। मेरे पास समय बहुत ही कम है। रघुनाथ पाल की आवाज में स्नेह और अपनत्व भरे विनम्र आदेश का पुट था। यह सुनकर मिश्रा जी थोड़ा आगे खिसक आए और बोले, कहिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? रघुनाथ पाल उदास आंखों से उनको देखते हुए बोले, आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक वसीयत लिखवाई थी। उसमें मैंने अपनी सभी जमीन जायदाद, हर चीज, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड आदि की एकमात्र उत्तराधिकारिणी सुजाता पाल को करार दिया था। जी हां, लेकिन बात काटकर रघुनाथ पाल बोले, लेकिन मैं उस वसीयत को कैंसिल करके एक और वसीयत लिखाना चाहता हूं। आपके पास भी तो पहली वसीयत की एक कॉपी है, उसे जल्दी निकालिए। मिश्रा जी उठे, गोदरेज की अलमारी खोली और वसीयत का कागज निकालकर उनके सामने रख दिया उन्होंने। बस ठीक है, रघुनाथ पाल बोले। फिर अपनी जेब से असल वसीयतनामा निकालकर कहने लगे, इसे अभी अभी अपने घर से चोरी करके लाया हूं। फिर मुस्कुराकर बोले, कितनी अजीब बात है, आज अपने ही घर में मुझे चोरी करनी पड़ी। हां, तुम्हारे पास माचिस है? मिश्रा जी ने चुपचाप माचिस निकालकर उनके सामने रख दी। उन्होंने दोनों दस्तावेजों को आग लगाकर पास पड़ी प्लास्टिक की टोकरी में डाल दिया। फिर वह बोले, अब आप जल्दी से दूसरी वसीयत लिखिए, और हां, उसमें 4 दिन पहले की तारीख डालिएगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में 2 दिन पहले का मर चुका हूं मैं।
और उसमें आज की तारीख लिखी गई तो यह वसीयतनामा जाली न होते हुए भी जाली समझा जाएगा। मिश्रा जी ने यंत्र चालित सा उनके हर आदेश का पालन किया। रघुनाथ पाल ने दूसरा वसीयतनामा लिखवाकर नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। मिश्रा जी ने भी कर दिया और गवाह के रूप में मैंने भी कर दिया अपना हस्ताक्षर। रघुनाथ पाल ने अपने इस दस्तावेज में वसीयत की कि उनकी सारी जमीन जायदाद, सारी चीज, गांव के दोनों मकान तथा इंश्योरेंस के 50,000 रुपये, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड आदि सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दे दिया जाए। मैं अवाक रघुनाथ पाल का मुंह देखता रहा। क्या यह सुजाता के लिए कुछ नहीं छोड़ जाएंगे? जिस सुजाता से इतना प्रेम करते थे, जिसे हद से ज्यादा चाहते थे, क्या उसे नितांत निर्धन और बेसहारा कर जाएंगे यह? इस विचार के साथ ही सुजाता की आंखों की चमक मेरे मस्तिष्क में कौंध सी गई और उसी के साथ कानों में गूंज उठे रघुनाथ पाल के ये शब्द कि उनकी हत्या कर दी गई। अवश्य कोई रहस्य है और है अवश्य कोई षड्यंत्र, इसमें संदेह नहीं। अब तक काफी संभाल लिया था मैंने अपने आप को, आखिर पूछ ही बैठा, तो क्या आप सुजाता भाभी के लिए कुछ भी छोड़ना जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। रघुनाथ पाल कुछ तीखे स्वर में बोले और उनके जर्द चेहरे पर कुछ सुर्खी उभर आई। आप नहीं जानते शर्मा जी, मैंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया उस पिशाचिनी को, लेकिन मेरे पास समय नहीं है पूरी कहानी विस्तार से कहने के लिए। फिर भी आज सबके विस्मय और कौतूहल को शांत करने के लिए संक्षेप में सब कुछ बतलाऊंगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब लंबी चेकिंग ड्यूटी पर जाता था तो महीने में मुझे कई रात बाहर रहना पड़ता था। कोई 6 महीने पहले की बात है। अमृतसर से स्थानांतरित होकर एक टिकट चेकर मुगलसराय आया। उसका नाम था सदानंद। उसकी उम्र यही रही होगी 30 के लगभग। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व था ही उसका। इसके अतिरिक्त हंसमुख और मिलनसार भी था। पहले तो उससे मेरा औपचारिक परिचय हुआ, फिर धीरे धीरे वह साधारण परिचय मित्रता में बदल गया। कोई 5 महीने पहले सुजाता को अपनी बीमार मां को देखने के लिए दिल्ली जाना था। संयोग ही कहिए, सदानंद की ड्यूटी दिल्ली तक उसी ट्रेन में लगी थी। स्वभावतः मित्रता के नाते सुजाता को उसके सुपुर्द कर दिया कि वह उसे हिफाजत से नई दिल्ली उतारकर तिलक नगर पहुंचा दे। उस एक लंबी यात्रा में ही दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए कि जैसे पति पत्नी हो। स्टेशन से तिलक नगर नहीं गई सुजाता, एक होटल में ठहर गई सदानंद के साथ उस दिन। जब मैं घर पर होता, मिलने के लिए सदानंद आता। मुझे कभी भी उन दोनों को लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं हुई। जितनी देर सदानंद घर पर रहता, सुजाता रसोई से या अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती, मेरे कहने पर भी नहीं। चाय आदि बैठक में ले आने का आग्रह तो वह साफ इनकार कर देती कि वह गैर मर्दों के सामने निकलने में संकोच और लज्जा महसूस करती है। उस समय बजाय क्रोध के मेरे हृदय में उसके इस इनकार से अत्यधिक सुख की अनुभूति होती। आनंद से मेरा मन प्रसन्न हो उठता। मैं सोचता कि कितना भाग्यशाली हूं मैं कि इस प्रौढ़ावस्था में सुजाता जैसी सुशील, नेक, प्यारी पत्नी मिली है मुझे। मैं हर किसी से बड़े गर्व और सम्मान के साथ उसका जिक्र करता, पर आज सोचता हूं कि वह केवल उसका कुशल अभिनय था। वह और सदानंद अपने इस सफल अभिनय से मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब मेरी ड्यूटी पंजाब मेल में अमृतसर से मुगलसराय तक हो गई थी। महीने में कुल 7-8 दिन घर में रह पाता मैं। इधर मैं गाड़ी में सवार होता और उधर मेरे घर जा पहुंचता सदानंद। निश्चित समय के पहले मेरे घर लौटने की संभावना ही न रहती थी। वे दोनों मेरी अनुपस्थिति में रंगरेलियां मनाते। मैं कब ड्यूटी पर जाऊंगा और कब वापस लौटूंगा, इसकी जानकारी पूरी तरह थी सदानंद को। इसलिए मेरे लौटने के 1 दिन पहले ही छोड़ देता था मेरा घर। वह मेरे साथ दोनों विश्वासघात कर रहे थे, मित्र भी और पत्नी भी, और मैं था कि दोनों को गंगा जल के समान पवित्र समझ रहा था। धीरे धीरे दोनों को मेरा अस्तित्व खटकने लगा। मैं उन दोनों के लिए कांटा था। सदानंद चाहता था कि मुझ कांटे को किसी तरह हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए, ताकि वह मेरी जमीन जायदाद और धन दौलत के अतिरिक्त मेरी सुंदर पत्नी का स्वतंत्र रूप से मालिक बन जाए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब सदानंद ने अपने मन की बात सुजाता को बतलाई तो वह भी तुरंत सहमत हो गई। अब दोनों मिलकर इस समस्या पर विचार करने लगे कि मुझे इस तरह ठिकाने लगाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
उन दोनों पर कोई संदेह भी न करे। थकावट दूर करने के लिए कभी कदार 2-3 पैग शराब पी लिया करता था मैं। मेरी इस आदत से परिचित था सदानंद। उस दिन पंजाब मेल 2 घंटे लेट से पहुंची थी मुगल सराय। मैं चेकिंग करने के बाद थोड़ा आराम करने के विचार से एक खाली कूपे में जाकर बैठ गया। गाड़ी चलने वाली ही थी कि न जाने किधर से सदानंद आ गया कूपे में। लगभग 1 महीने बाद मेरी भेंट उससे हुई थी। इस समय यहां कैसे, उत्सुक होकर पूछा मैंने। ये सब बाद में पूछना, मुस्कुराकर सदानंद बोला। आज सोलन की एक बोतल हाथ लग गई है, थोड़ा खाने का भी सामान है, मिलकर पिएंगे और गपशप भी करेंगे। पटना से वापस लौट जाऊंगा। सोलन मैंने कई बार पी है, पर उस जैसी नशीली शराब जिंदगी में कभी नहीं पी थी मैंने। पहली ही बार में डबल पैग पी गया मैं, और जब नशा गहराने लगा तो मुझे लगा कि इतना बड़ा पैग लेकर गलती कर बैठा हूं मैं। मैंने अपने मन की बात सदानंद को बतलाई तो हंसकर वह बोला, अरे बंधु, मिलिट्री कैंटीन की है यह सोलन, खालिस, बिल्कुल खालिस। ऐसी शराब तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और फिर उसने एक डबल पैग बनाकर थमा दिया मुझे, और नशे के सुर में उस डबल पैग को भी गले के नीचे उतार दिया मैंने। गाड़ी उस समय आरा पहुंचने वाली थी। नशा गहरा होता जा रहा था, सिर झंझना रहा था मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। 5 मिनट रुककर गाड़ी आगे के लिए चल पड़ी। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी उसकी। थोड़ी देर बाद सदानंद अपनी जगह से उठा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर दोनों डंडे थामे झुककर कुछ देखने लगा। अचानक कुछ सहम कर आश्चर्य के स्वर में वह बोला, यार पाल, ये पिछले डिब्बे के पहियों से आग सी कैसी निकल रही है? कहीं किसी कंपार्टमेंट में आग तो नहीं लग गई? झटपट लड़खड़ाता हुआ उठा मैं, और डंडा थाम कर मैंने बाहर देखने के लिए सिर झुकाया ही था कि मेरे सिर पर कोई भारी चीज पहाड़ की तरह गिरी और मैं उसके नीचे दबकर तुरंत बेहोश हो गया। और जब चेतना लौटी तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठा कि रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है मेरा शरीर। उसके 3 टुकड़े हो चुके थे, जिनके चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। उस समय मैं अपने व्यक्तित्व का बोध स्थूल शरीर जैसे ही एक ऐसे शरीर में कर रहा था जो कुहरे जैसा था, मगर उस शरीर में मुझे काफी शांति का अनुभव हो रहा था उस समय। उसी समय एक गाड़ी धड़धड़ाती हुई आई और मेरे शरीर के टुकड़ों को रौंदती हुई चली गई। अपने शरीर की दशा देखकर काफी दुख हुआ मुझे, और तभी सदानंद का वह षड्यंत्र समझ में आया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने धोखे से मुझे मारा? और फिर मुझे सुजाता का ख्याल आया और मैं अपने कटे हुए शरीर को वहीं छोड़कर पल भर में अपने घर जा पहुंचा। देखा, सदानंद मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा काल बेल बजा रहा था। दरवाजा खुला और सुजाता ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, और फिर दोनों आलिंगनबद्ध हो गए और चुंबनों का आदान प्रदान करने लगे। दोनों की अवस्था देखकर ऐसा लगा जैसे वर्षों से बिछड़े 2 प्रेमी मिले हों। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे दोनों न तो मुझे देख ही सकते थे और न तो मेरी उपस्थिति का अनुभव ही कर सकते थे, पर मैं सब कुछ देख, सुन और समझ रहा था। कुछ देर तक आलिंगनबद्ध खड़े रहने के बाद दोनों कमरे में चले गए और बिस्तर पर लेट गए, और उसके बाद जो दृश्य मैंने देखा उसने एक बारगी विचलित कर दिया मुझे। लेकिन कर ही क्या सकता था भला? मैं विवश था, लाचार था। उसी अवस्था में सदानंद बोला, आज मैंने वह कांटा सदैव के लिए निकाल दिया, और इस सफाई से कि किसी को कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि हत्या थी या महज एक दुर्घटना। क्या? सदानंद से अलग होती हुई कुछ चौंक कर सुजाता बोली, अभी अभी मैं बक्सर से लौटा हूं। रघुनाथ पाल को खत्म कर दिया है। पुलिस और सभी लोग ये समझेंगे कि शराब के नशे में धुत रघुनाथ पाल चलती गाड़ी में डब्बा बदलते हुए गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तुमने यह क्या किया? कुछ उदास सी बोली सुजाता। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। यह सुनकर सदानंद मुस्कुराया और फिर झोले से शराब की बोतल निकाली, 2 गिलासों में डाली और एक गिलास स्वयं गले के नीचे उतारी। दूसरी गिलास सुजाता को देते हुए बोला, लो पी लो, दिमाग का बोझ उतर जाएगा। पहले तो थोड़ा हिचकिचाई सुजाता, फिर पी गई पूरी शराब उसे। फिर अपने आलिंगन में लेते हुए सदानंद बोला, रानी, एक दिन तो यह होना ही था। प्यारी, मुझसे तुम्हारा वियोग सहा नहीं जा सकता था, और अब तुम इतनी बड़ी जायदाद और इतनी भारी रकम के साथ मेरी भी मालकिन हो।
अब आप दोनों लोग जरा सोचिए, यह सुनकर उस स्थिति में मुझ पर क्या गुजरी होगी। रघुनाथ पाल लंबी सांस लेते हुए बोले, ओफ, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। बदला लेने की भावना से छटपटाने लगा मैं। मुझे ऐसे लगा कि जब तक मैं दोनों से बदला न ले लूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह बराबर छटपटाता रहूंगा मैं, और मेरी आकुल आत्मा भी सदैव भटकती ही रहेगी। आगे का वासनात्मक दृश्य देखा न गया मुझसे। न जाने क्या सोचकर वहां फिर आया जहां मेरा कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन वहां मेरा शरीर अब नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए पटना ले जाया गया था और उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार होगा। यह बात न जाने कैसे स्वयं मुझे मालूम हो गई थी। जिस कोहरे जैसे पारदर्शक और हल्के शरीर में अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा था, वह मेरा सूक्ष्म शरीर था। उस शरीर में इच्छा शक्ति प्रबल हो उठी थी। सोचने समझने और जानने की भी शक्ति अपने आप प्रबल हो उठी थी। मैं जो कुछ जानना समझना चाहता था उसे पल भर में जान समझ लेता था। किसी के भावों और विचारों को भी समझते देर न लगती थी मुझे। मैं जहां भी जाना चाहता था वहां तत्काल पहुंच जाता था। समय का कोई मूल्य नहीं था मेरे लिए। बड़े बड़े आलीशान मकान, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और आदमियों की भी मेरे मार्ग में रुकावट नहीं थी। बड़ी सरलता से सबके बीच से निकल जाता था मैं। मेरे सूक्ष्म शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसे कोई देख नहीं सकता था और न तो उसके अस्तित्व का बोध ही कर सकता था। यह अलौकिक और आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए। इसी के साथ मैंने यह भी अनुभव किया कि स्थूल शरीर में रहकर भौतिक स्तर पर आत्मा जो कार्य करती है उसे सूक्ष्म शरीर में रहकर नहीं कर सकती है। वह ऐसी स्थिति में अपने आप में वह असहाय सा अनुभव करती है। एक बात और बतला दूं आपको, वह यह कि स्थूल शरीर पारिवारिक बंधन में, समाज के बंधन, धर्म के बंधन और इस प्रकार के और कई बंधनों में बंधा रहता है, और उसी के साथ आत्मा भी बंधी रहती है उन तमाम बंधनों में। लेकिन स्थूल शरीर से मुक्त होने के बाद जब आत्मा को सूक्ष्म शरीर उपलब्ध होता है तो वे सारे बंधन अपने आप टूटकर बिखर जाते हैं और आत्मा मुक्त विचरण करने लग जाती है। लेकिन ये सब होते हुए भी मेरे अंतराल में बदले की आग सुलग रही थी। उस समय मेरा मृत शरीर सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ा था। उसे देखकर उसके प्रति न जाने कैसा मोह जागृत हो उठा मेरे मन में। सोचने लगा, इसी शरीर में रहकर मैंने पढ़ा लिखा, नौकरी की और न जाने कितने सुख दुहक भोगे और उठाए कितने कष्ट भी। उसी समय एक व्यक्ति मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। वह भी मेरी तरह सूक्ष्म शरीरधारी था, तभी तो वह मुझे देख पाया। वह व्यक्ति मुझे बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। निश्चय ही वह कोई अघोरी था। संत की तरह उसके बाल और दाढ़ी थी। अपने काले बदन पर कफन लपेटे हुए था वह, और उसके हाथ में एक मानव खोपड़ी थी और लोहे का लंबा सा त्रिशूल भी। उस अघोरी ने बतलाया कि जहां इस प्रकार मुर्दा पड़ा रहता है वहां उसकी आत्मा अवश्य भटकती रहती है। मैं ऐसी ही भटकती हुई आत्मा की खोज में इस मुर्दा घर में आया था। यदि कोई मेरी साधना के लायक आत्मा मिल जाती है तो अपने साथ शमशान में ले जाकर जगाता हूं उसे, और जग जाने पर मेरे आदेश का पालन करता है। मैं जैसा कहता हूं वैसा करता है वह। थोड़ा रुककर वह अघोरी बोला, यहां मेरे योग्य कोई आत्मा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारी सहायता करूंगा मैं। कैसी सहायता? थोड़ा उत्सुक होकर पूछा मैंने। अपनी बेवफा पत्नी और धोखेबाज मित्र से बदला लेना चाहते हो ना तुम? यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। बोला कुछ नहीं, चुपचाप उसके साथ चलने लगा मैं। थोड़ी देर बाद एक भयंकर दुर्गम स्थान पर पहुंचा वह। एक ओर घना जंगल था और दूसरी ओर था पहाड़ों का सिलसिला, और उस जंगल और पहाड़ों के बीच एक नदी बहती थी। नदी काफी चौड़ी थी और उसकी धारा भी काफी तेज थी। घोर नीरवता बिखरी हुई थी उस निर्जन इलाके में। नदी के किनारे काफी लंबा चौड़ा शमशान था। उस समय कोई चिता नहीं जल रही थी वहां, लेकिन मुर्दे की हड्डियां और चिता की अधजली लकड़ियां अवश्य बिखरी हुई थीं। शमशान में चारों तरफ और एक अबूझ सी दुर्गंध भी फैली हुई थी वहां के शमशानी वातावरण में। श्मशान के एक ओर काफी ऊंचा और काफी पुराना पीपल का पेड़ था, और उसी पीपल के पीछे पत्थर का एक छोटा सा चबूतरा था, और उसी चबूतरे पर आसन था उस अघोरी का। लगभग 200 साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी,
और उस समय उसकी आयु 60-70 के आसपास थी। सिद्ध अघोरी था वह। मृत्यु के बाद उसी महाशमशान में उसकी समाधि बना दी गई। वह पत्थर का चबूतरा उसकी समाधि थी। साधना में किसी त्रुटि के कारण उसको पुनर्जन्म उपलब्ध नहीं हुआ था, इसीलिए मृत्यु से लेकर अब तक सूक्ष्म शरीर में भटक रही थी उसकी आत्मा अपनी समाधि के आसपास। निश्चय ही अति शक्तिशाली और सिद्ध अघोरी था, वह इसमें संदेह नहीं। उसने बतलाया कि जो कहानी तुम्हारी है लगभग वैसी ही कहानी उसकी भी है, बस थोड़ा सा अंतर है, और वह यह कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको धोखा दिया, जबकि मेरी प्रेमिका ने मुझे धुतकार कर इसलिए भगा दिया कि बहुत गरीब था मैं और एक धनी और ऊंचे खानदान में शादी कर ली उसने। बड़ी गहरी लगी थी चोट। दर्द को बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मन में शांति नहीं थी और शांति पाने के लिए साधु सन्यासियों की टोली में दिन गुजारने लगा। उसी समय एक और साधक से मेरी भेंट हुई। पहुंचा हुआ सिद्ध फकीर था वह अघोरी। मेरी पीड़ा भरी और दर्द में डूबी सारी कहानी सुनी उसने और सब कुछ जान समझ लेने के बाद बोला, चलो मेरे साथ हिमालय, तेरे ही जैसे शिष्य की खोज में था मैं। वहां गुरु गोरखनाथ की हमेशा से जल रही धूनी है, उसी धूनी की साक्षी देकर तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा। उसके बाद तुम चाहो तो अपनी प्रेमिका द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला ले लेना। यह सुनकर तुरंत उस अघोरी के साथ हिमालय की दुर्गम यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो गया मैं। सचमुच अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और बदला लेकर बुझाना चाहता था अपने भीतर जल रही आग को। पूरे 10 साल साधना की मैंने गुरु गोरखनाथ की धूनी पर। इस अवधि में कई प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां प्रकट कर ली थी मैंने अघोर विद्या की। उन्हीं विद्याओं में थी एक मारण विद्या। बस उसी विद्या की सहायता से अपने अपमान का बदला ले लिया मैंने। मेरे मारण मूठ से बच न सकी मेरी प्रेमिका। तत्काल हो गई उसकी मृत्यु। मुझसे एक गलती अवश्य हो गई थी, और वह यह कि उस समय उसके गर्भ में शिशु था। अकारण मां के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई मेरी मूठ शक्ति से। बड़ी भारी भूल थी वह, बहुत बड़ा अपराध था मेरा। जानते हो, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली और इसीलिए मेरा पुनर्जन्म भी नहीं हुआ, और 200 वर्षों से भटक रहा हूं मैं इधर उधर तमाम अलौकिक सिद्धियों का बोझ लिए। तुम्हारी सहायता इसलिए करना चाहता हूं कि जो अशांति कभी मेरे भीतर थी वही अशांति लिए तुम भी आज भटक रहे हो। मुझे क्या करना होगा बाबा? सब कुछ सुन लेने के बाद मैं बोला, आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं, आप आज्ञा दें। अघोरी कुछ देर तक आकाश की ओर शून्य में देखता रहा और फिर बोला, स्थूल शरीर से जो काम तुम कर सकोगे उसे इस सूक्ष्म शरीर से नहीं कर सकते। दोनों शरीरों की अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी है सीमा। दोनों शरीर के बीच में एक और शरीर होता है जिसको छाया शरीर कहते हैं। मरने वाले का जैसा स्थूल शरीर होता है वैसा ही उसका छाया शरीर भी होता है। जरा सा भी अंतर नहीं होता है दोनों में। आयु का प्रभाव जैसे स्थूल शरीर पर पड़ता है उसी तरह छाया शरीर और सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ता है। उस अघोरी साधक की इस तरह की बातें सुनकर विचित्र सा लग रहा था मुझे। वह आगे कहने लगा, तुम्हारे छाया शरीर को तुम्हारे स्थूल शरीर में बदल दूंगा मैं अपनी अघोर सिद्धि से। मरते समय जैसा शरीर था तुम्हारा वैसा होगा सब कुछ, लेकिन सिर्फ 6 दिनों के लिए, और उन 6 दिनों में तुम्हारी लाश भी चिता में जलनी नहीं चाहिए। उस अवधि में तुमको अपना जरूरी काम पूरा कर लेना होगा ताकि तुम बदला लेकर अपनी आग बुझा सको और प्राप्त कर सको मन की शांति। उसके बाद मेरा दिया हुआ स्थूल शरीर छाया शरीर में पुनः परिवर्तित होकर सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाएगा। तब फिर तुम मेरे इसी स्थान पर चले आना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें, और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।